Okay, static routing. We have 4 routers R1, R2, R3 and R4. R1 R2 के बीच में 192.168.12.0, R2 और R3 के बीच में 192.168.23.0, R3 एंड R4 के बीच में 192.168.34.0. तो कनेक्टिविटी है आपकी, सारे आईपी एड्रेसिंग है. लेट्स सी. अब R1 का अगर टेबल चेक करोगे, R1 के टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड में क्या दिखाएगा आपको, 192.168.12.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड यही है. R2 का टेबल चेक करोगे, C4 कनेक्टेड में क्या दिखाएगा, 12.0 और C4 कनेक्टेड में 23.0. R3 का टेबल चेक करता हूँ, R3 क्या दिखाएगा, C4 कनेक्टेड 23.0 एंड C4 कनेक्टेड 34.0. क्लियर. अब मैं R4 का अगर टेबल चेक करता हूँ, क्या दिखाएगा, ओनली 34.0. तो हमें क्या करना है, अब हमें R1 को बताना है किस किस के बारे में, R4 और R3 वाला. वो हमने ऑलरेडी आपका राउटिंग कर रही है. ठीक है, R1 पे जाओ, R1 पे देखो आप, शो आईपी राउट. कौन सा राउट है आपके पास यहाँ पे अभी, 23 के लिए है आपका स्टैटिक राउट. ठीक है, आप किसके लिए दोगे अब, आईपी राउट. कौन है डेस्टिनेशन, 34.0, सबनेट मास्क 255.0. नेक्स्ट होप आईपी क्या है, हाँ 23.3 होगा डायरेक्टली कनेक्टेड. नेक्स्ट होप मैंने क्या कहा था आपको, तो 23.2 है डायरेक्टली कनेक्टेड. R1 का क्या है, 12.2. हमेशा नेक्स्ट होप में क्या आएगा आपका, जो सामने आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, 12.2. बन गया आपका राउट है. अगर अब आप पिंग करते हो, पिंग होगा डेस्टिनेशन 34.4. चलो मैं R4 पे गया, R4 पे मैंने क्या कहा, R4 पे भी मैंने राउट दे दिया, क्या, आईपी राउट. डेस्टिनेशन कौन है, 12.0, 255.255.255.0. नेक्स्ट होप आईपी क्या है, 34.3 लिया हमने. ठीक है, अब मैं पिंग करूंगा, पिंग होगा, क्यों, क्या R2 किसके पास, R2 पे कौन से नेटवर्क की, अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं पिंग करता हूँ, इसके पास है 34 की इन्फॉर्मेशन, इसके पास है 12 की इन्फॉर्मेशन. मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 34 को, पिंग होगा, चेक करो सबके टेबल. R1 को देखो पहले, R1 शो आईपी राउट. यहाँ पे क्या है, तीनों है, 12, 23 और 34. मैंने यहाँ से पिंग किया किसको, 34.4. पैकेट क्या हो गया, अनरीचेबल, नहीं हो पाया ना. क्यों, बिकॉज वो कहाँ पहुँचा फिर, R1 के बाद R2 पे. R2 का टेबल देखो, है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, आईपी राउट 192.168.34.0, 255.255.255.0. नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा, 23.3. यही होगा ना नेक्स्ट होप आईपी आपका. आपको R2 से जाना है कहाँ पे, 34 के नेटवर्क पे. नेक्स्ट होप कौन सा है, 23.R3 का सीरियल 0/0. ठीक है, तो यहाँ पे जाओ R2 पे और एंटर मारो. हो गया इतना काम. अब R2 का टेबल चेक करो, शो आईपी राउट. नाउ R2 रिसीविंग ऑल द राउट्स. ठीक है, सारे राउट्स हैं. R3 पे आओ, सारे राउट्स हैं. R4 पे आओ, यहाँ से अगर पिंग करूंगा 12 पिंग होगा, 12.1.
बट अगर मैं यहाँ से 23 करूँगा, 12 क्यों पिंग हुआ आपका? बिकॉज यहाँ पे राउटिंग टेबल में क्या है आपके पास? डायरेक्टली स्टैटिक राउट पड़ा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्या दिखा रहा है? यहीं से नहीं जाएगा आगे पैकेट, क्यों? बिकॉज इस अपना टेबल चेक करेगा राउटिंग टेबल, इसके राउटिंग टेबल में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे IP राउट 192.168.23.0 255.255.255.0 नेक्स्ट होप IP क्या है? 34.3, यही है ना? एंटर। हो गया इतना काम। अब पिंग करके देखो, कुछ गलत किया है? देखो क्या गलती है आपकी। अच्छा 23.1 तो कहीं है ही नहीं, IP नहीं कोई 23.1 का, 23.2 है और 23.3। समझ आ गया? तो ये क्या था आपका? स्टैटिक राउटिंग था। क्या हो रहा था स्टैटिक राउटिंग में? हम अपने आप मैनुअली क्रिएट कर रहे थे एक एक करके राउट। जैसे मान लो R1 R2 R3 R4 R5 5 राउटर्स है। R1 से मुझे क्या करने पड़ेंगे? सबके लिए क्या देने पड़ेंगे? राउट देने पड़ेंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको छोड़ के। फिर तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारे डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको छोड़ के तुम्हें भी क्या देने पड़ेंगे? सबके लिए राउट। क्यों? बिकॉज जब राउटर अपना पैकेट आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो क्या चेक कर रहा है? हमेशा राउटिंग टेबल चेक कर रहा है। होप बाय होप क्या चेक होता है आपका? राउटिंग टेबल। हमेशा राउटर को कोई भी पैकेट फॉरवर्ड करना है, सबसे पहले क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल चेक करेगा। तो स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? स्टैटिक राउटिंग आपका राउटिंग का मेन पर्पज होता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। स्टैटिक राउटिंग होता है टाइप्स ऑफ राउटिंग, एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली क्रिएट अ राउट टू रीच वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क या सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। बट यू नो अबाउट योर डेस्टिनेशन नेटवर्क। अगर आपको राउट बनाना है, आपको क्या पता होना चाहिए? आपके डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। ये आपका स्मॉलर डिप्लॉयमेंट में इसलिए यूज होती है बिकॉज वन बाय वन आपको क्या करना होता है? राउट देना होता है, ठीक है। राउटर कुछ नहीं करेंगे, जो भी काम करना है किसको करना है? एडमिनिस्ट्रेटर को। अभी मान लो यहाँ पे 10 राउटर लगे होते हैं, आपको हर एक राउटर पे कितने राउट देने होते? 8 से 10 राउट देने होते ना, डायरेक्टली कनेक्टेड को छोड़ के आपको हर एक राउटर पे जाके। और आपको ऐसा नहीं है कि जैसे R2 R3 है, R3 का आपको पता है नेक्स्ट होप ये वाला है, अगर इस नेटवर्क पे आना है। अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क होता है, नेक्स्ट होप कौन सा होता? R4 का F0/0। हमेशा आपको ये देखना है कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से। ऐसे नहीं कि ये नेक्स्ट होप हो सकता है, ये नेक्स्ट होप। प्रैक्टिकली सोचना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मुझे पता है मेरा नेक्स्ट होप कौन सा हो सकता है। ओनली आपको अगर यहाँ पे आना है, आपको पता है आपका नेक्स्ट होप ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। वो तब हो सकता है अगर आपको कहाँ जाना है? उस साइड के नेटवर्क में जाना है। गॉट इट? कोई डाउट्स?